नमस्ते दोस्तों, डच एंड डेन्स अर्ली चैलेंजर्स और वो जो कोशिश करते रहे। जब बात यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की होती है तो आमतौर पे लोग ब्रिटिश और पोर्चुगीज को याद रखते हैं, लेकिन एक और पावर थी जो अपने साइलेंट येट स्ट्रॉन्ग स्टेप्स के साथ आई थी, डच। और उनके बाद आए डेनिश लोग, जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। ऑसो दो में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वोसी बनी, दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ये एक जबरदस्त कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के साथ आई थी, पूल्ड कैपिटल, सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट और एक ही मिशन, स्पाइस ट्रेड पर कंट्रोल। डच ने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1905 में एस्टैब्लिश की। फिर पुलिकट, सूरत, चिंसुरा, कोची और भी कई जगहों पर उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए। उनका मेन टारगेट था पेपर, क्लोव्स, नटमेग जैसे स्पाइसेस। लेकिन धीरे धीरे कॉटन, सिल्क, इंडिगो और डायमंड्स में भी घुस गए। डच ऑफिशियल्स जैसे जॉन पीटरसन कोएन के स्ट्रेटेजिक प्लान्स ने उन्हें मलाबार कोस्ट और स्पाइस आइलैंड्स तक ले गया। और हाँ, उजवासी पट में उन्होंने पोर्चुगीज को हराकर मलाबार रीजन कंट्रोल कर लिया। एक बड़ी जीत थी ये। लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट होता है, वैसा ही डच के साथ हुआ। करप्शन, फ्लॉड पॉलिसीज और लोकल रेजिस्टेंस जैसे ट्रावनकोर के मर्तांदा वेरमा ने सदासो अदफन में उनकी वाट लगा दी। 1799 तक वीओसी बैंकरप्ट हो गई और 1255 तक उनका इंडिया में गेम ओवर हो गया। अब आते हैं डेनिश लोगों पर, छोटी पर दिलचस्प कहानी। 16 सेना में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और वो तमिलनाडु के ट्रंकेबर में लैंड किए। वहां फोर्ट डांसफोर्ट बनाया, एक इम्प्रेसिव ट्रेडिंग पोस्ट। उनका फोकस भी स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स था। सूरत, बंगाल, जावा तक उन्होंने एक्सपैंड किया। और फन फैक्ट, उन्होंने इंग्लैंड में ब्रिटिश से भी ज्यादा चाय स्मगल करके बेची थी। स्मार्ट प्लेयर्स। लेकिन डेनिश भी यूरोपियन वॉर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीक सपोर्ट के चलते ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। 1845 में उन्होंने ट्रंकेबर ब्रिटिश को बेच दिया और खत्म हो गई उनकी कहानी। तो दोस्तों, डच और डेन्स की ये कहानी सिर्फ कॉलोनियल रेस की एक चैप्टर नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे हर यूरोपियन पावर ने अपने तरीके से भारत को समझने, लूटने और बसने की कोशिश की। कुछ सफल हुए, कुछ नहीं, लेकिन सबने एक नया चैप्टर लिखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दुष्कर्म इतिहास के चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। ऐसे ही और जबरदस्त कहानियां लाते रहेंगे, एक नई रोशनी में भारत का इतिहास देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे फ्रेंच फाइट्स एंड द ग्रैंड फिनाले।